जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आज हम 2 नंबर इस वीडियो से आपका पक्का कर रहे हैं। अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब इसी को आपको बार बार रिवीजन करना रहेगा, क्योंकि ये फैक्ट है बच्चों, इसको रिवीजन पर ही ये डिपेंड है। इसको बार बार स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा और आपकी परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए क्या होता है। जब हम लंबे वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द में अपने भाव या विचारों को स्पष्ट करते हैं, अपनी भावनाओं को किसी एक ही शब्द में स्पष्ट करते हैं, तो उसी को बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। कम शब्दों में अधिक भावों को व्यक्त करने वाली भाषा प्रभावशाली होती है। और इसी पर आधारित कुछ उदाहरण हैं, जो कि आप फटाफट इसको सुनिए और दोहराइए। बस मात्र दोहराने पर फोकस कीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके बस दोहराते रहिएगा। तो देखिए, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। नारी जिसका पति ना हो आपति कहेंगे। जो आंखों से दिखाई ना दे या जिसे देखा ना जा सके अदृश्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट देखिए, जो किसी के द्वारा पराजित ना हो सके तो वो अपराजेय हो जाएगा। जो दूर की बात सोच सके या दूर की बात ना सोच सके तो अग्र अदूर सोची। और जो दूर की बात सोच सके अग्र सोची, तो आगे की सोचने वाला हो, ये देखिए, तो अग्र सोची। जो एक दूसरे पर आश्रित हो, जो कोई दो व्यक्ति हो वो एक दूसरे पर आश्रित हो तो उसको कहेंगे अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित, अन्य अन्य आश्रित, अन्योन्याश्रित। तो जिसका कहीं भी अंत ना हो, अनंत। जो जाना ना जा सके, अज्ञेय। जो जाना ना जा सके, अज्ञेय। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष हो जाएगा। जिसे कोई जीत ना सके या जिसे जीता ना जा सके, अजेय हो जाएगा। जिसकी उपमा ही ना हो वो अनुपम या अद्वितीय हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो या जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो तो अजात शत्रु हो जाएगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण। जिसका जन्म ना हुआ हो, मतलब जो अजन्मा, जैसे भगवान शिव। तो जो कभी जन्म नहीं लेता है, जिसका जन्म नहीं होता, अज हो जाता है, जिसे अज कहते हैं, ब्रह्मा। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चरित। जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य। जिसका अनुभव ना किया गया हो, अनुभूत। जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोक। जिसका जिसके बिना काम ना चल सके, अपरिहार, आवश्यक। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। जो फूल न खिला हो, कली। घुटनों तक जिसकी बाहें हो, अजानुबाह। इंपॉर्टेंट है ये। जहां जाया ना जा सके, अगम्य। पीछे चलने वाला, अनुगामी। जो पीछे चलने वाला है उसको अनुगामी कहेंगे। जिसकी गणना ना की जा सके, अगण्य हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत हो जाएगा। जिस पर आक्रमण ना हो सके, अनाक्रांत हो जाएगा। जिस पर आक्रमण ना हो सके, अनाक्रांत। जिसे क्षमा ना किया जा सके या जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, अक्षम्य। जिसे काटा ना जा सके, अकाट्य। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जो कभी क्षरित ना हो, अक्षय। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। अंडे से जन्म लेने वाला अंड। जो अधिक धन खर्च करता है, अपव्ययी। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है। जिसे फेंक कर चलाया जाएगा उसको अस्त्र कहेंगे, और जिसको हाथ में ही लेकर चला जाए उसको शस्त्र कहेंगे। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जो ना करने योग्य, अकरणीय। जो बांटा ना जा सके, अविभाज्य। जो नहीं हो सकता, असंभव। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जो दबाया ना जा सके, अदम। जो विधान या नियम के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल हो, अवैधानिक। जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज रखा जा सके तो अंतः स्थल। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। जिसे सहन ना किया जा सके, असहनीय। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके या जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय। इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिसका विवाह ना हो सके, अविवाहित। पैर पर, पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक कहते हैं। और जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त हो जाएगा। जो सोच करने योग्य ना हो, अशोच्य। जो
स्त्री अभिनय करती हो, अभिनेत्री जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। दोपहर के बाद का समय अपराह्न हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व जिसे बुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय अवसर के अनुकूल बात करने वाला अवसरवादी, जो ना मरे अमर हो जाता है, जिसकी क्षमता ना हो सके या जिसकी मतलब तौल ना हो सके तो उसको अतुल कहेंगे। सीमा का अनुचित उल्लंघन करने वाला अतिक्रमण, जिसके आने की तिथि ना ज्ञात हो, अतिथि। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। इस प्रकार से आपको अनेक शब्दों का एक शब्द मिलेगा और ये 2 नंबर का पूरा होगा बच्चों। तो जो बराबर ना हो, जो बराबर ना हो, असम। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ। जो परिणय सूत्र में ना बधा हो, अपरिणित। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्यम पश्या। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो स्त्री सूर्य नहीं देख पाती, असूर्यम पश्या। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहम मन्यता, अहम मन्यता। जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो, अप्रतिभा। जिसका जवाब ना दिया गया हो, अनिस्त्रीण। जो नया ना हो, अनूतन। जिसकी किसी पुरुष से प्रेम करने वाली, अविवाहित स्त्री, अनूढ़ा। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। जिसका मन दूसरी ओर हो, अन्यमनस्क। जो किसी की देख रेख में ना हो, अनिल। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। जिसे पढ़ा ना गया हो, अपठित। दोनों में अंतर है, देखिए। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, लेकिन जो पढ़ा ना गया हो पहले कभी तो उसको अपठित कहते हैं। जिसके फलस्वरूप अपमान होता है तो अपमानजनक। जिसके फलस्वरूप अपमान होता है तो अपमानजनक हो जाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, देखिए दोहरा गया। देवलोक या इंद्रपुरी की नर्तकी अप्सरा हो जाएगा। जिस वस्तु की इच्छा हो, अभीष्ट। और जो किसी चीज पर आसक्त ना हो, अनासक्त। जिसे मानना उचित ना हो, अवध्य हो जाएगा, अवध्य। जिसका ज्ञान थोड़ा हो, अल्पज्ञ। जिसका ज्ञान थोड़ा हो, अल्पज्ञ। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि हो जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर, किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह। अपने आप को धोखा देने वाला या अपने को धोखा देने वाला, आत्मवंचक। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये देखिए, आत्मवंचक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक हो जाता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्यांत। प्रारंभ से लेकर आद्य तक आद्यांत हो जाएगा, या आद्योपांत भी आप कह सकते हैं, आद्यांत। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु। करुणा स्वर में चिल्लाने की ध्वनि, आर्त ध्वनि। जो करुणा स्वर में चिल्लाया जाए अर्थात विलाप किया जाए, आर्त ध्वनि। आशा से अधिक, जिसकी आशा ना की गई हो, आशातीत। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, आत्मकथा। तत्काल कविता करने वाला, आंसू कवि। जो मोहित हो गया हो, आसक्त। दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख को त्यागना, आत्मोत्सर्ग। अपने प्राण अपने आप लेने वाला, आत्मघाती या आत्महंता। वो स्त्री जिसका पति आने वाला हो, आगमिष्यत पति का। स्वयं पर अभिमान करना, आत्माभिमान। अत्याचार करने वाला, आतताई। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो तो उसे आदंड पात कहेंगे, आदंड पात। आदर्श मूलक भावना को प्रश्रय देने वाला मत, आदर्शवाद हो जाएगा। किसी मत का जो सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला उसको आदि परिवर्तक कहते हैं, जिसने शुरुआत किया हो। देवता अथवा भूतादि के द्वारा होने वाला दुख तो आदि दैविक, अर्थात जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तो ये सब आदि दैविक हो गया। जीवों या शरीरधारियों द्वारा प्राप्त दुख आदि भौतिक हो गया। मनुष्य द्वारा जो दुख दिया जाता है आदि भौतिक। नवीन बनाने की क्रिया आधुनिकीकरण हो गया। आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक हो गया। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, आंतगर्भ हो गया। परंपरा से सुना हुआ आनुश्राविक हो गया। जो किसी वंश में बराबर होता आया हो, आनुवंशिक हो गया। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों,
आप्त काम हो गया, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई उसको क्या कहेंगे, आप्त काम। इंपॉर्टेंट है ये। सिर से पैर तक आपाद मस्तक, ऐसा व्रत जो मरने पर भी पर ही समाप्त हो तो आमरण व्रत कहेंगे आमरण व्रत। जड़ से चोटी तक, जड़ से चोटी तक आमूल चूड़, आमूल चूड़। देश में विदेश से माल आने की जो क्रिया होती है, अर्थात हम जब किसी अपने देश में किसी अन्य देश से किसी चीज को मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं, और अपने देश से किसी अन्य देश में किसी चीज को बेचते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं। रुपए पैसे से संबंध रखने वाला आर्थिक, आलोचना करने वाला आलोचक, जन्म लेना और मरना आवागमन, ईश्वर धर्म ग्रंथ आदि में विश्वास करने वाला आस्तिक, जो आशा करता हो आशावादी, लिखने की वो कला जो बोलने के साथ तीव्र गति से लिखी जाती है उसको आशुलिपि कहते हैं, अर्थात बोलने के साथ ही लिखा जाए तो उसको आशुकवि कहते हैं, आशुलिपि कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, वो नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो मतलब आगत पति का हो जाएगा, और लौटने वाला या आने वाला हो तो आगमिष्यत का हो जाएगा। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक, जो सूंघने योग्य हो आग्रह, देखिए जो सूंघने योग्य हो उसको आग्रह कहेंगे। जो अपने आचरण से पवित्र है आचारपूत, आचरण से पवित्र क्या हो गया, आचारपूत हो गया। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ या इतिहास वेत्ता कहते हैं। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रिय जीत, दोनों में अंतर है बच्चों। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत हो जाएगा, इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रिय जीत। जिसकी आकांक्षा हो तो इष्ट, केवल इसी लोक में इससे संबंधित हो तो लोक हो जाएगा। दूसरे की वृद्धि देखकर जलन करने का भाव ईर्ष्या हो जाएगा। जिस वस्तु को चाहा गया हो ईप्सित हो जाएगा, ईप्सित, और जिस वस्तु को ना चाहा गया हो अनिप्सित हो जाएगा। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु हो जाएगा। पूरब और उत्तर के बीच के कोने को बच्चों ईशान कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पूरब और उत्तर के बीच के कोने को ईशान कोण कहते हैं। सूरज के निकलने से पूर्व का जो समय होता है उसको उषा काल कहते हैं। और जिसने ऋण चुका दिया हो, जिस पर या ऋण ना हो तो वो उऋण कहा जाएगा। सबसे ऊंचा अर्थात उच्चतम, और ऊपर से नीचे लाना अर्थात उतरना या अवरोहण, अवरोहण या आरोहण तो आरोह। और जो पास हो गया हो उत्तीर्ण, छाती के बल चलने वाला उदक अर्थात सर्प या भुजंग। जिसकी वृत्त उदार हो उदार वेता, ऊपर कहा गया अर्थात उपरोक्त या उपरयुक्त। पास, पर्वत के पास, इंपॉर्टेंट है बच्चों, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका, पर्वत के पास की जो भूमि होगी उपत्यका कहेंगे। और पर्वत के ऊपर का जो स्थान होगा सबसे चोटी वो आदित्यका कहा जाएगा। जिसका उपकार किया गया हो उपकीर्त, जिसका उपकार किया गया हो उपकीर्त हो जाएगा। और सूर्य जिस स्थान से निकलता है उदयाचल कहेंगे उसको। जिसके दांत ना जन्मे हो अर्थात उदंत, जिसके दांत अभी ना जन्मे उसको उदंत कहेंगे। जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो उल्लेखनीय हो जाएगा। जिस भूमि में बहुत अन्न पैदा होता है उसको उर्वरा कहते हैं। किसी बात को लिख देना या लिखना उल्लेख कहते हैं। किसी बात को लिखना या लिख लेना तो उल्लेख कहते हैं। ऊपर कहा गया या ऊपर, जो ऊपर कहा गया है उसको उपरयुक्त कहेंगे। इसके पहले भी आया था। जो जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी क्या हो जाएगा, उभयचर हो जाएगा। जो दोनों स्थान पे चलता है उभयचर हो जाएगा। उभय मतलब दोनों होता है, और उभयचर मतलब दोनों स्थान पे चलने वाला जल और स्थल। जैसे मेढक, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट कहा जाएगा। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो ऊसर या बंजर कहा जाएगा। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया गया ऊर्ध्व उच्चरित हो जाएगा, ऊर्ध्वोच्चरित। अब जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो तो एकाग्रचित कहा जाएगा। जिस पर किसी अन्य का कुछ अधिकार ना हो तो एकाधिकार हो जाएगा। उसका स्वयं एक ही अधिकार हो तो एकाधिकार। जिसका एकमात्र अधिकार हो एकाधिकार। यहाँ पर भी वही चीज। अकेला रहने वाला एकाकी हो जाएगा। जो इच्छा के अधीन हो ऐच्छिक हो जाएगा। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस हो जाएगा। जो केवल कहने सुनने के लिए हो औपचारिक हो जाएगा। वो कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो किंवदंती हो जाएगा।
और कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंटकाकीर्ण हो जाएगा। जो कहा गया है कथित हो जाएगा। जो फूल अभी खिला ना हो कली हो जाएगा। कर्म करने वाला कर्मठ हो जाएगा। जिसे ये ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, या असमंजस में रहने वाला, इसके लिए भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो तो वो कृत्रिम, मतलब वो प्राकृतिक रूप से ना हो, उसको बनाया जाए तो कृत्रिम। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो कुमारी। देखिए, तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति तो कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। जिसे बाहरी, देखिए, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान हो, कूपमंडूक ज्ञान ना हो बच्चों तो कूपमंडूक हो जाएगा। एहसान मानने वाला, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी को दोहराते रहिएगा। परीक्षा में आपको यही से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो एहसान ना मानने वाला या उपकार ना करने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। किसी की कृपा से परम संतुष्ट कृतार्थ हो जाएगा। जो अपने काम से जी चुराता हो कामचोर हो जाएगा। और केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति, मतलब एक केंद्र से दूसरे दूर जाने की केंद्रा अपसारी हो जाएगा। केंद्र अपसारी, केंद्रा अपसारी। अब देखिए, केंद्र की ओर उन्मुख होने वाला तो केंद्राभिमुख हो जाएगा। जो पाप पुण्य से रहित हो, केवल आत्मा, मतलब केवल आत्मा ही ऐसा है जो पाप पुण्य से मुक्त है। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री केशनी हो जाएगा। किसी वस्तु या बात के विषय में जानने की प्रबल इच्छा, कौतूहल या जिज्ञासा। कष्ट सहन करने वाला कष्ट या सहिष्णु। अंधेरी रातों वाला पखवारा तो कृष्ण पक्ष हो जाएगा। पद वय आदि के विचारों से अन्य की अपेक्षा छोटा तो कनिष्ठ हो जाएगा। ऊंचे कुल से संबंधित तो कुलीन हो जाएगा। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, जिसकी कल्पना की जा सके कल्पनीय, जिसे कर्तव्य का बोध ना हो कर्तव्य विमूढ़। जो स्त्री कविता लिखती हो कवित्री, जिसे क्षमा किया जा सके या क्षमा करने वो क्षम। वो स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हो क्षितिज। और जो नष्ट होने वाला हो क्षय या क्षयशील, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए क्षण भंगुर। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील, भूख से व्याकुल, क्षुधातुर। इस तरह से आपको क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखने को मिलेंगे 2 अंक का। सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल से ढक जाने वाला ग्रहण खग्रास कहलाता है। जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो समस्त मंडल जो ढक जाता है उसको खग्रास कहते हैं। खाने योग्य पदार्थ तो खाते कहा जाएगा। आकाश में चलने वाले को केचर या नवचर कहा जाएगा। और ऐसा प्रबंध काव्य जिसमें जीवन का आंशिक वर्णन हो तो खंड काव्य कहा जाएगा। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया, जो शीघ्र ना पचे गरिष्ठ भोजन। गणित का ज्ञाता गणितज्ञ हो जाएगा। वो नाटक जिसमें गीत अधिक हो तो गीत रूपक हो जाएगा। गांव में रहने वाला ग्रामीण हो जाएगा। जो छिपाने के योग्य हो या छिपाने के योग्य तो गोपनीय हो जाएगा। गायों के रहने का स्थान गौशाला या गोष्ठ हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों से संभव हो तो गोचर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट लेके बार बार दोहरा लीजिएगा इसको। परंपराओं या रूढ़ियों के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक रूढ़िवादी हो जाएगा। रात और संध्या के बीच का समय गोधूली इंपॉर्टेंट है। ये बच्चा, हाथी का बच्चा गज शावक या कलभ, कलभ भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कलभ हाथी के बच्चों को कहा जाता है। जहां तक जाना है गंतव्य, जहां तक जाना है उसको गंतव्य कहा जाएगा। जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे घुमक्कड़, घृणा करने वो घृणास्पद, जिसकी घोषणा की गई हो घोषित। चंद्रचूर्ण, चंद्र है चूड़ा पर जिसके अर्थात चंद्रचूर्ण श्री भगवान शंकर। जो चक्र धारण करता है चक्रधर भगवान श्री हरि। जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है चक्रपाणी श्री हरि। ऐसा वस्तु जो पुराना या फटा हुआ हो चिरकुट। जो चर्चा का विषय हो चर्चित। स्वार्थवश किसी का गुणगान करने वाला चापलूसी करने वाला चाटुकार। जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश।
किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाला बात चेतावनी। महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि चतुर्थी चौथ। किसी अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी। वह दिनों तक रहने वाला चिरस्थाई। गद्य या पद्यमय साहित्य रचना चंपू काव्य। जिस पर चिन्ह लगाया गया वह चिन्हित। करुण स्वर में चिल्लाना चीतकार। जो चार पैरों वाला हो चौपाया या चतुष्पदी। जहां पर चार रास्ते मिलते हों, जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हों, चतुष्पद या बहुपथ। अब आगे देखिए, आंखों से सुनने वाला चक्षु सर्वा। छिपे बेस में रहना छद्मवेशी। देखिए छद्मवेशी इंपॉर्टेंट है। सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार। सेना के ठहरने का स्थान छावनी। छोटे से छोटे दोषों की खोज करने वाला छिद्रान्वेषी। दूसरों के दोषों को खोजना छिद्रान्वेषक। किसी को दोषारोपण करके छेड़ना छीटांकासी। तो इस तरह से बच्चों आपका क्या कहते हैं, ये अनेक शब्दों का एक शब्द यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और यहीं से बच्चों इतना आप दोहरा के देख लीजिएगा, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके इसको आप दोहराते रहिएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ऐसे दोहराते रहिएगा। बस देखिए कितना इम्पोर्टेंट सारी चीजें हैं, और यहीं से आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा और आप मैक्सिमम अंक प्राप्त कर पाएंगे। बस थोड़ा सा प्रयास करके पढ़ेंगे तो आप मैक्सिमम अंक प्राप्त कर ले जाएंगे। इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बच्चों और दोहरा लीजिएगा। रोक रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।